के पहले, शादी के बाद वाला कार्यक्रम पहले करके ना टेस्ट ले लेते हैं, उनको नरक के कीड़े बड़े हिसाब से और नखरे के साथ में नाच नाच के खाएंगे। सावधान मोबाइल में पाप करने वाले लड़के और लड़कियों। आज जगदलपुर के तमाम युवा और युवतियों के बीच में होने वाले अपराध के मामले में परमेश्वर का दास यहां हाथ धो के जाता है। आप में से कोई शहर में कहने नहीं पाएगा कि मेरी गलतियों को चेतावनी देने वाला कोई नहीं था। जैसे सुलेमान, जैसे पिलातूस ने अपना हाथ धो के कहा मैं यीशु के खून से बाइज्जत बरी हूं, वैसे इस शहर के तमाम युवा और युवतियों के अंदर में सेक्स और भावना और वासना से ग्रसित तमाम गंदे जीवनों के अपराध से परमेश्वर का दास बाइज्जत बरी हो जाता है। सुधर जाना, अन्यथा नरक के कीड़े नाक से जाएंगे। अंग्रेजी का दिमाग खा के खान से निकल के कहेंगे अच्छी नहीं आती, इसको अंग्रेजी लंगड़ी वाली बोलता है। कंप्यूटर के दीवानों, मोबाइल के दीवानों, मेरा प्रभु कहता है अपने दिमाग को ठीक ठिकाने लगा दो, क्योंकि प्रभु कहते हैं परमेश्वर का राज्य आ गया है, पश्चाताप तो करना पड़ेगा। तुमने तो एप्पल में जो एप्पल मोबाइल होता है ना, एप्पल कंपनी ने एक एप्पल बनाई है और उसका एक टुकड़ा किसी ने बाइट करके खा लिया है। आपका दिल भी तो किसी ने ऐसे ही चाव लिया है शादी के पहले, आधा हिस्सा है नहीं। जूठा कटा हुआ दिल दूसरे को दे रहे हो, रजिस्टर वाले को जुठवा वाला दिल दे दिया तुमने। मैं याजकों से पूछा आप में से कितने याजक हैं जिन लोगों ने कुंवारे लड़के और लड़कियों को शादी दी होगी? Nobody can challenge, ये अंदरूनी मामला है। परंतु आज तक धरती के अंदर एक भी कलीसिया ऐसी नहीं है जहां किसी याजक के अंदर में ऐसी हिमाकत होगी जो अपने जवान लड़के और लड़कियों को डिसिप्लिन करने के लिए वार्निंग दे रहे होंगे। इसका हिसाब आपको भी देना होगा, क्योंकि आपने संसार के साथ में युवा और युवतियों को समझौता करते समय डाइजेस्ट किया है। यह लेखा आपके भी हिसाब में होगा। इसलिए हर याजक को क्षमा मांगनी होगी इस बाबत में, क्योंकि आपने युवा और युवतियों को वासना के रास्ते से निकाल करके उन्हें पवित्र करने का संदेश नहीं दिया है। चाहो तो मानो एलिया का अभिषेक पुकार पुकार के यीशु के आगमन की तुरी बजने से पहले शुद्धिकरण की राह दिखा रहे हैं। Repent and come back to the Lord. पश्चाताप करो, तब स्वर्ग में रखा हुआ जीवन तुम्हारे दरवाजे के पास आ जाएगा। जिसने अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगी, पिता तुम्हारे जीवन को स्वर्ग में छुपा के रखेगा। जिस दिन तुम अपनी गलतियों को मान लोगे, स्वर्ग की तमाम प्रकार की छुटकारे की आशीषें तुम्हारे दरवाजे में खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी बेटा आजा, रिपेंट। अब माँ बाप को मत सताओ, माँ बाप के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर का इलाज मत करो। अपने बूढ़े माँ बाप को जल्दी निपटने की गोलियां मत दे दो बेटी और बेटियों, बदल लो अपना जीवन। नहीं तो जिन आंखों को आपने ये लड़कियों की नाई की दुकान में जाकर भौहें मंडवाई है ना, उन आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद करके ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर बना के खा जाएंगे। नीति वचन 20:20 और 30:30 में लिखा है, जिन आंखों से कोई अपने माता और पिता को अनादर की दृष्टि से देखे, उन आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद के खा जाएंगे और उनका दिया बुझ जाएगा। जिन कजरी कजरी आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए बेटा और बेटियों तुमने प्रयास किया है, वे चील और कौवे का भोजन बन जाएंगे। बाइबल में लिखा है, मैं कोई बालाघाट से छाप के नहीं लाया नीति वचन। रिपेंट, मत जाइए बाहर। रोटी खाए बिना गेट के बाहर कोई अंधकार में छुपा हुआ है, जो यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया था। उसने रोटी देखा कि कोई नहीं देख रहा है, रोटी खाए बिना निकल गया। और बाइबल कहती है जैसे ही यहूदा इस्करियोती बाहर गया, वैसे ही दुष्ट उसके अंदर समा गया। आओ, जब रोटी प्रभु दे रहा है 2 घंटे से, इसको खा लो, पश्चाताप की रोटी खा लो।
स्वर्ग का राज्य धरती पर आ जाएगा। तुम्हारे दरवाजे खड़े होके कहेगा तूने पश्चाताप कर लिया है, अब आजा अंदर। ये था मेरे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन। अब हम कल और बताएंगे जो तेरे पास से क्या थामना है। अभी तो प्रभु जी नहीं आए हमारे अंदर, तो पवित्र आत्मा कहां से आएगा? और जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसको प्यार भी तो आना पड़ेगा, और जब प्यार आएगा तभी ना आनंद शांति आएगी, और जब आनंद शांति आएगी तभी ना तो वचन के अनुसार चलेगा, और जब तू वचन के अनुसार चलेगा तभी ना तू थामने वाली संपत्ति इकट्ठा करेगा, और तभी ना तेरा मुकुट जो है सुरक्षित रहेगा। अन्यथा तुझे मुकुट कौन देगा? हेलमेट पहन के तो नहीं ना जा सकता है। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। मैं चाहता तो 45 मिनट में आपके सिर में सरसों का तेल डाल के गुडू गुडू करके आपके भूत निकाल के हम जल्दी चले जाते, 1 घंटा पहले होटल में आराम करते हैं, पर हम क्यों माथा खा रहे हैं आपका? मुझे मेरे पिता के लिए अपना काम पूरा करना जरूरी है। मुझे प्यार है आपसे, परंतु इस डांट से मैं बहुतों का दुश्मन बन जाऊंगा। पर मुझे मालूम है इसकी शाबाशी तो मेरा मालिक मुझे देगा। आपकी इज्जत की जरूरत नहीं है मुझे तो ऊपर जाने से मतलब है। हालेलुया।